दोस्तों नमस्कार, जय सुहेलदेव। साथियों, बहुत दुख के साथ आज मुझे लाइव आना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की जो गतिविधियां हैं, आए दिन कुछ नया ही कारनामा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि मैं देखता हूं कि कोई भी बात होती है तुरंत कमेंट आता है, और कमेंट इतना गंदा होता है कि जिसे हम आपको बता नहीं सकते। कमेंट कैसा है, कोई भी अपना एक पोस्ट डालता है तो उसमें जो है गाली गलौज, भद्दी भद्दी गालियां, अच्छे विचार नहीं ऐसे लोग देते हैं। इससे जो है दिल दुखित होता है। मित्रों, ओवैसी और माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी का जो गठबंधन हुआ, उसके ऊपर तमाम टिप्पणियां लोगों की आई। ठीक है, राजकारण में टिप्पणियां आनी चाहिए, आती है। उनका जो एक संगठन बना, एक भागीदारी संकल्प मोर्चा रहा, हर पार्टी के लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, चलेगा, ठीक है। लेकिन महाराजा सुहेलदेव के नाम पे उनको जो है खराब करना, कि महाराजा सुहेलदेव का नाम ओम प्रकाश जी ने खराब किया, ये कहीं न कहीं आपकी गलत मानसिकताओं का एक सोच है। मैंने देखा, और ओम प्रकाश जी ने भी दावा किया कि एक भी हमारा फोटो आप दिखा दो, इसके बाद भी आप इस तरह की बातें करते हैं कि नाम खराब हो गया, ओम प्रकाश जी ने नाम खराब कर दिया सुहेलदेव जी का। मित्रों, अगर आपको विरोध ही करना है तो उनके विचारों का विरोध करिए। आप किसी के ऊपर गलत आरोप लगा करके अगर बेइज्जत करना चाहते हैं तो इसके पहले आप खत्म हो जाओगे। ओम प्रकाश जी जिस दौर में निकले, उस समय भी हमारे समाज के अच्छे नेता हमारे मैदान में थे। ओम प्रकाश जी ने किसी को टारगेट नहीं किया। ओम प्रकाश जी अपनी विचारधारा को लेकर के समाज में आए, समाज में मेहनत किया, और समाज के लोगों का प्यार लेकर के, विश्वास लेकर के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में राजभर 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 का नाम चारों तरफ प्रचलित हो रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक किसी नेता को बदनाम मत करो। और समाज में हम देखते हैं, और समाज के लोग, क्या राजभर के लोग ही छोड़ दिया जाए तो और समाज के लोगों की मैं बात करूं कि कोई ऐसा यादव नहीं होता है जो आकर के अखिलेश को गाली देने का काम करे, अखिलेश के प्रति वीडियो बनाना चालू करे। एक भी यादव आपको नहीं मिलेगा। उनके विचारों से वो अलग होगा तो दूसरी पार्टी में जाके काम करेगा, लेकिन कभी भी अखिलेश यादव को गाली देने का काम नहीं करेगा। वही बात रही मायावती की दलित की। दलित में एक से एक नेता पैदा हुए हैं, लेकिन सब लोग अपने विचारधारा की राजनीति करते हैं, कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। लेकिन मैं ये परेशान रहता हूँ कि सिर्फ एक राजभर समाज ही एक ऐसा समाज है जो सिर्फ और सिर्फ अपने नेता को गाली दे करके आगे जाने की कोशिश करता है। ये बहुत ही भद्दा मजाक है और बहुत ही घटिया सोच है आपकी। मित्रों, मैं आपसे बार बार यही कहूंगा, विचार करो, अपनी विचारधारा को मार्केट में लाओ और संघर्ष करके आगे जाने का काम करो। आपका साथ पूरा समाज देगा। आपकी विचारधारा अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी और आपको काम करने का तजुर्बा अच्छा होगा, तो वही समाज उन ओम प्रकाश को छोड़ के आपके पीछे घूमेगा। लेकिन वो ऐसी काबिलियत, वैसी ताकत पैदा करो कि ओम प्रकाश अपने आप कम हो जाए। आप क्या सोचते हो, गाली देने से कोई नेता कम होता है? नहीं मित्रों, आपकी सोच गलत है और आप लोग सिर्फ ओम प्रकाश को गाली दे करके
समाज का अपमान कर रहे हैं, राजभर समाज का अपमान कर रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव का अपमान कर रहे हैं। ये समाज आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता। क्या सोचते हो आप लोग? अनिल जी आकर के टीवी पे बड़ी बड़ी बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री हुए, आज दिन है ओम प्रकाश जी का कि आज कैबिनेट मंत्री हो, नहीं तो आज पता नहीं चलता आपको कहाँ थे। बहुत पार्टियों में आप गए, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। आप गलत संदेश पब्लिक में डालते हो। इसके पहले आप बोले 17 जातियां आ गई हो गई शेड्यूल कास्ट में, क्या हुआ? 4 दिन के बाद फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही जो है आदेश आ गया कि नहीं, जो जिसमें है उसी में रहेगा। आप तो बहुत मिठाई बांटे थे, बड़े बड़े प्रोग्राम बनारस में ले लिए थे कि हमने 17 जातियों को एसटी में डाल दिया, एससी में। क्या हुआ आपका एससी का आरक्षण? पब्लिक को मूर्ख बनाना बंद करिए आप। अगर आपके अंदर लायकियत है, काबिलियत है, आप समाज के प्रति ईमानदार हो, तो सबसे पहले हमारा जो वर्गीकरण है आरक्षण का उसको कराओ। इसके बाद समाज में आकर के समाज की बात करना। सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं है राजनीति। राजनीति है, राजनीति समाज का उत्थान करने के लिए राजनीति कर रहे हैं ओम प्रकाश जी, समाज का विकास करने के लिए ओम प्रकाश जी राजनीति कर रहे हैं। जहां तक हमको छोड़ दीजिए सब काम आप लोग। ओम प्रकाश जी का नाम खराब करके ओम प्रकाश जी को आप बढ़ावा दे रहे हो और ओम प्रकाश जी 20 हो रहे हैं। मैं बोलता हूँ आप गाली देना है तो, लेकिन समाज आपको ऐसी जिल्लत की जिंदगी देगा कि आपको अपना विधानसभा बचाना भारी पड़ेगा। अनिल जी, जहां भी बात आती है सिर्फ सुहेलदेव बोलते हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। राजभर बोलने में शर्म आती है आपको? महाराजा सुहेलदेव राजभर बोलो। चक्रवर्ती सम्राट राजभर कुल महाराजा सुहेलदेव राजभर जी क्यों बोलते नहीं हो आप? टिकट जारी राजभर नहीं लिखाया, ट्रेन जारी राजभर नहीं लिखाया, तो क्या चाहते हो आप? हर जगह जो है जितने महापुरुष सबकी जाति है, सबके जात पे हर नाम आता है, सिर्फ महाराजा सुहेलदेव को आप क्या समझते हो? राजभर के वो कुल देवता है, और कुल देवता के साथ अगर आप अन्याय अत्याचार करते हो तो तुम्हारा भविष्य खत्म हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं साथियों। मैं यही कहूंगा कि जो भी समाज के नेता है अपनी अपनी राजनीति करना है, अपनी अपनी राजनीति करे और अपने हिसाब से राजनीति करे। किसी नेता को कटघरे में न खड़ा करे। आपकी ताकत है। किसी का पोस्ट आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, नहीं कमेंट करो, लेकिन गाली दे करके कमेंट करना, गाली दे करके किसी को अपनी बात रखना, ये सरासर गलत है। हमारा कोई भी पार्टी का हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हो, बसपा भाजपा किसका भी हो, लेकिन समाज के नेताओं के कमेंट के ऊपर आपको अच्छा नहीं लगता है, मूक दर्शक बन जाओ, लेकिन गाली गलौज नहीं करना। क्योंकि ये संदेश सोशल मीडिया पे आप सोचते हो बहुत छोटी बात है, मित्रों बहुत बड़ी बात है। ये सोशल मीडिया पे जो संदेश आप देते हो, ये आपके व्यवहार को, आपके संस्कार को, आपके शिक्षित होने का प्रमाण देती है कि आप कितने शिक्षित हो, आपका संस्कार कितना अच्छा है, आपके माँ बाप ने आपको संस्कार क्या दिया है। यही मैं कहूंगा आप लोगों से कि आज जोड़ के मेरी विनती है कि कोई किसी को गलत शब्द नहीं बोलेगा। पुतला जला देने से क्या होता है? पुतला जलाओ ना। मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किया था, है औकात जलाओ पुतला मोदी का। 15 लाख रुपया हर आदमी की गरीब के खाते में देने के लिए किया था, बोला था, और इसके बाद नहीं किया। तुम्हारी औकात है, जलाओ उसका पुतला। कितनी कितनी बातें भाजपा ने किया। अभी नेताजी चिल्ला के बोलते हैं कि 13 लोगों की भर्ती थी, 11 ठाकुरों को उसने भर्ती किया। तुम्हारी औकात है? तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, जलाओ उसका पुतला योगी का। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें तुम्हारी औकात है, जलाओ योगी का पुतला। तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि जोगी डंडा लेकर खड़ा है, ऐसा ऐसा डंडा मारेगा ना तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। इसके लिए मित्रों, अपने भाई का ही गला घोट करके आगे आने का जो प्रयास आप कर रहे हो, समाज तुम्हारा गला घोटेगा। महाराजा सुहेलदेव की तुम्हारे ऊपर जो है बुरी नजर हो जाएगी और खत्म हो जाओगे। महाराजा सुहेलदेव हमारे अरिष्ट देव है, अरिष्ट देवता हमारे वरिष्ठ है, अरिष्ट देवता है, कुल देवता है हमारे, और सुहेलदेव जी का अगर अपमान करोगे खत्म हो जाओगे।
यही अगर आप लोगों की समझ में आई मेरी बात, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, पक्ष विपक्ष सभी लोग एक हो जाओ और अपनी अपनी राजनीति की दुकानदारी अपने हिसाब से चलाओ, और जो जैसा कर रहा है उसका परिणाम जनता उसको देगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी दुकानदारी आप चलाओ, राजकारण करो, राजनीति करने के लिए कोई आपको मना नहीं करता, लेकिन किसी का नाम लेकर के, किसी को वो समाज में गलत शब्द बोल करके, उसका पुतला फूंक करके अगर आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। इसी दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, जय स्वदेव राजभर।